माननीय डॉक्टर विजय रत्ना की कर्मभूमि जनपद लखनऊ रही। शैक्षिक विशेषता से माननीय रत्ना को प्रदेश स्तर पर विशिष्ट स्थान मिले, जिसमें राज्यपाल महोदय ने श्रेष्ठता विशेषता हेतु सम्मान दिया। उसके बाद माननीय रत्ना को केंद्र में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा सम्मान मिला। शैक्षिक आधार पर माननीय रत्ना ने विशिष्ट शिक्षा हेतु JNU दिल्ली में अर्थशास्त्र में PhD के लिए अपना समायोजन किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक लोगों में हो रही दिक्कत समस्याओं तथा अन्य देश जैसे चीन, श्रीलंका एवं अन्य देशों की विधाओं के आधार पर भारतीय संस्कृति को अनुयोजित करके लिखा है। कैसी दिक्कतें आम लोगों की होती हैं, उनको किस तरह से समायोजित किया जा सकता है, इस विषय में वहाँ के प्रोफेसर एवं उनके विशिष्ट प्रेक्षक ने JNU की में इस कार्य के लिए पूरी तरह से देखा, समझा और नियोजित किया है। कई लेखों में इन्होंने लिखा है और उसी आधार पर इन्होंने वहाँ से अपनी PhD में विशिष्ट डिग्री प्राप्त किया, जिससे उनको एक अर्थशास्त्री का रूप मिला। उसके आधार पर वर्तमान में अपनी विधा के आधार पर माननीय लाल सिंह तोमर जी एवं आदरणीय श्रीमती अरुणा तोमर जी ने सामाजिक विधा प्रोत्साहन में काफ़ी मदद की है, क्योंकि वो लोग कई बार विधानसभा एवं विधान परिषद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनका सामाजिक लोगों से न्याय, व्यवहार और शिष्टता के विषय में काफ़ी कुछ लाभ मिला है, जिसको लेकर के ये लिख रही हैं और उनके हुए लेख और कही हुई बात को कविता के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे उसको देखें। मानव के जीवन की भाववृत्ति क्या है? कार्यवृत्ति में आत्मशक्ति। भाव संस्कृति जिस मानव में जैसे होती, जीवन की कार्यपद्धति उसकी वैसे हो जाती। सामाजिक चमत्कार इससे प्रभावी हो जाते। अंतर्मन की क्षमता ऐसी विधा से छिप जाती। विकार ज्ञान संस्कृत रहती मानव खून में। जीवन के परिवेश में ये दोनों विधा काम आती। सहज सरलता सद्भाव जिसमें दिखता खूब। जात मजहा पद प्रतिष्ठा भाव इसमें छुपे होते। खान पान रहन सहन कितना आज का आकर्षक, आपेची चाह जैसा विधा हेतु लोग बताते। तनमन स्वच्छता का वो ध्यान कम रखते। विकार धन चाह जैसी विधा को अपना लेते। गांव घर समाज और सांसारिक विधा को देख वो ऐसी विधा समझ उस कार्य को अपनाते।
सांसारिक चाह अपेक्षा जितनी होती है अधिक, वैसे में वो भाव निर्बाधक का पता नहीं रखते। शायद दयालुता, धैर्य, संयम से जो काम करते, आम जैसे मानव में उसकी विधा पहुंच जाती, सामाजिक अस्तित्व में वो तुमसे अधिक होते, इंसान बनकर वैसे अपना नहीं बन पाते। अब तक जो मिला तुम्हें वो अन्य की कमाई है, वैसी विधा को आप अपनी विधा से पैदा करें। विविध विधा हेतु उसमें त्याग विधा किया होगा, उस प्रकार की चाह धारणा को आप अपनाएं। उस समाज में अद्विशिष्ट जो तनमन के होते, परम अनुकारक की विधा को मन से करते, वो अपनों को अपना जैसा मानकर, सामाजिक मानकर वो भाव समझ लेते। सामाजिक जीवन में ज्ञान संस्कृत की है श्रेष्ठ विधा। अन्य विधाएं जंतु जैसे जीवन भाव देती। विकार की शक्ति जब मानव से ऊपर हो जाती, परम से ज़्यादा उसमें हर विधा दिखने लगती। जैसे जब प्रकाश अंधकार में पड़ता, वो सभी विधा छोड़ चमत्कारी प्रकाश देता। ज्ञान मानव विशेषता वो उसी तरह की होती, विकार धृष्ट महर में सद्भाव उदित कर देता। परम सत्य की अंतर आत्मा में विशिष्ट संस्कृत होती, खुशी सद्भाव से वो सभी जीवों में शक्ति देती। अंतर्भाव से जो विशिष्ट मानव नहीं होते, उनके ज्ञान प्रकाश में अधिपत्य देखने लायक होती। मन की प्रबलता वो आत्म शक्ति को बना देती। विश्वास दृष्टिभाव श्वास विधा उसका प्रभावी होता। सांसारिक विधा हेतु वो प्रेम शक्ति सबको देता। अति निकट शक्ति उसको देखकर दूर भाग जाता। मानव की आत्म प्रबलता सूर्य जैसे विशिष्ट होती। कृतिक चांद तारे उसे समझ देख भाग जाते। अत्याचार व्यभिचार जैसी विधा रखने वाले वह वाणी नजर भाव से आजीवन नष्ट हो जाते। धन्यवाद। विधाओं को समझें और वैचारिक विधा को अपने में अपनाएं। रण बहादुर सिंह।